हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। इट मीन्स कि जो ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी वो हम आज कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई पी पॉइंट कंसिडर किया हुआ है। मैं इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करूँगी। अब मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे कोई अनदर चार्ज ले लिया Q1। ये जो मेरा Q1 चार्ज पार्टिकल है इसका डिस्टेंस मैंने ले लिया R1। सिमिलरली मैं यहाँ पे कोई Q2 चार्ज पार्टिकल ले लेती हूँ, इसका डिस्टेंस मेरा जो हो जाएगा वो होगा R2। सिमिलरली मैंने यहाँ पे Q3 चार्ज पार्टिकल ले लिया और इसका P पॉइंट से डिस्टेंस मैंने ले लिया R3। सिमिलरली यहाँ पे हम Q4 ले लेते हैं, इसका जो डिस्टेंस होगा वो R5 और सिमिलरली यहाँ पे Q4 इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा मेरा R4। अब हम क्या करेंगे, इन चार्ज पार्टिकल्स के कारण पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। हमने क्या कर लिया, नंबर ऑफ चार्जेस को सपोज कर लिया। हमने क्या सपोज किया हुआ, सबसे पहले Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन। हमने क्या कर लिया, Qn पार्टिकल्स को सपोज किया हुआ है एट डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पे लिया हुआ है हमने इनको, R1 R2 R3 एंड सो ऑन Rn। अब हमने क्या किया हुआ है, R1 R2 R3 और Rn डिस्टेंस पे हमने इन चार्ज पार्टिकल्स को लिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, हमारा पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, और वो किसके इक्वल होता है 1/4πε0Q/r। यही होता है हमारा पोटेंशियल। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू Q1। सबसे पहले हम Q1 चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालेंगे, देन Q2 के कारण, फिर Q3 के कारण और फिर Q4 और फिर सो ऑन। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इन सभी चार्ज पार्टिकल्स के कारण किसकी वैल्यू निकालेंगे, इन सभी चार्ज पार्टिकल्स के कारण जो P पॉइंट पे पोटेंशियल है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले Q1 के लिए कैलकुलेट करते हैं। जो मेरा V1 होगा वो किसके इक्वल होगा 1/4πε0Q1/R1। अब मैं सिमिलरली क्या करती हूँ, V2 के लिए निकालती हूँ। ये मेरी V2 की वैल्यू आएगी 1/4πε0Q2/R2। ये V3 की वैल्यू आएगी 1/4πε0Q3/R3। क्योंकि हमने क्या करना है, सिमिलरली जैसे हमने V1 की वैल्यू निकाली है, सिमिलरली हमारी वो अदर वैल्यूज़ भी निकल जाएंगी। अब हमने क्या करना है कि टोटल जो पोटेंशियल है वो हमारा किसके इक्वल होगा, वो होगा V1 V2 V3 और Vn। जो पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल के कारण जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, अगर हम उन टोटल पोटेंशियल्स का सम कर दें तो वो जो सम आएगा हमारा वो टोटल पोटेंशियल के इक्वल आएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। सबसे पहले हम V1 की वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे ये है मेरी V1 की वैल्यू, यहाँ पे V1 की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ये होगी 1/4πε0Q1/R1। सिमिलरली V2 की 4πε0Q2/R2। और सिमिलरली लास्ट में हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4πε0Qn और Vn। जैसा कि हमें पता है, इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 1/4πε0 मेरा कॉमन चल रहा है। जो अंदर मेरी वैल्यूज बचेंगी ब्रैकेट के अंदर वो होंगी Q1R1 Q2R2 प्लस Q3R3 एंड सो ऑन Qn Rn। अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि अगर हमारे पास n टाइम्स सम आता है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, समेशन। तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/4πε समेशन। समेशन मेरा कहाँ से कहाँ तक है, 1 to n। तो यहाँ पे मेरी i की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1 to n। और ये किस किस की वैल्यू चेंज हो रही है, q की और r की। तो यहाँ पे ये हो जाएगा qi और ri। जो ये वैल्यू आएगी मेरी, ये आएगी पोटेंशियल की, और ये किसके कारण आएगी, टोटल चार्ज जितने भी मैंने लिए हैं उसके कारण ये मेरी पोटेंशियल की वैल्यू आएगी। अगर मैं इस आर को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहती हूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/4πε0 समेशन की वैल्यू जो होगी मेरी वो होगी i to n। क्यों, i मेरा एज इट इज़ रहेगा और मैं r को क्या लिख सकती हूँ, r0 माइनस ri। ये मेरे हो जाएगी वैल्यू R0 माइनस आर आई। और ये R0 माइनस आर आई की वैल्यू क्यों है, क्योंकि
जो मैंने पर्टिकुलर पॉइंट लिया है इसके बीच में जो मेरे डिस्टेंस है, ये मेरी वैल्यू उस डिस्टेंस की है।